11th क्लास। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंतर्गत विषय भूगोल। आज का टॉपिक है पृथ्वी में कंपन का कारण, यानी कि पृथ्वी में जो कंपन होता है वो किन कारणों से होता है देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि बताया गया है, जब धरातल के नीचे स्थित चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है, यानी अचानक से कोई उथल पुथल होती है, तो उससे तरंगे पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? तरंगे पैदा होती हैं। ये तरंगे अपने उद्भव केंद्र से, यानी कि जहाँ से पैदा होती हैं, निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है। किसके कारण होता है बच्चों? यानी कि जब पृथ्वी के नीचे चट्टानें होती हैं अचानक से हिलने डुलने लगती हैं और तरंगे पैदा करती हैं। यही तरंगे इधर उधर फैल जाती हैं, जिस कारण से पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है। आगे बच्चों बताया गया है अनुदैर्घ्य तरंगे व अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। पहला बताया गया कि इन तरंगों के कण आगे बढ़ने की दिशा में चलते हैं, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं इनके जो कण होते हैं वो आगे को बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ में बताया गया है बच्चों, ये तरंगे ढोलन की दिशा पर समकोण चलती हैं, यानी ढोलन की दिशा में समकोण आप जानते हैं। दूसरी बात बताई गई है, इन्हें प्राथमिक तरंगे, ध्वनि तरंगे या पी वेव्स कहा जाता है। किन तरंगों को? अनुदैर्घ्य तरंगों को। अनुप्रस्थ में बताया गया है बच्चों, इन्हें द्वितीय तरंगे या इस वेव्स भी कहा जाता है। तीसरी बात बताई गई है अनुदैर्घ्य तरंगों में इनकी गति कुछ तेज होती है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं इनकी गति कैसी होती है? तेज होती है, और अनुप्रस्थ की गति धीमी होती है। अनुदैर्घ्य में बताया गया है, चौथा पॉइंट है, ये तरल, गैस तथा ठोस तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। अनुप्रस्थ में बताया गया ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो सिर्फ ठोस से ही गुजरती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो तरल में भी, ठोस में भी, यानी कि तीनों में ही ये गुजरती हैं। आगे मुझे बताया गया है भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर में अंतर, यानी जो भूपृष्ठ है इसमें और अभ्यंतर में क्या अंतर है बच्चों? देखते हैं बच्चों। जैसा कि बताया गया है, पहला अंतर है यह पृथ्वी की बाहरी परत है। भूपृष्ठ क्या होता है आप जानते हो? पृथ्वी, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें से भूपृष्ठ आप जानते हैं, इसमें और अभ्यंतर में अंतर क्या है? तो पहला बताया गया जो भूपृष्ठ होता है, भूपृष्ठ पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है, और अभ्यंतर में बताया गया है यह पृथ्वी की भीतरी परत होती है। दूसरा बताया गया है ये सबसे हल्की परत होती है, और अभ्यंतर जो सबसे भारी परत होती है। तीसरी बात बताया गया है इस परत का औसत घनत्व 2.75 यानी कि 2.75 है, और अभ्यंतर इसका जो घनत्व होता है 17.2 है। चौथा पॉइंट बताया गया है पृथ्वी के 0.5% भाग को घेरे हुए है। जो भूपृष्ठ है वो पृथ्वी के 0.5% जो है भाग को घेरे हुए है, और अभ्यंतर में बताया गया बच्चों ये 83% भाग को घेरे हुए हैं। भूपृष्ठ में बताया गया पांचवें पॉइंट के माध्यम से इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है बच्चों, और अभ्यंतर में बताया गया इसमें निकेल व लोहे की अधिकता पाई जाती है। आगे बच्चों देखते हैं, और एक अंतर बताया गया है मैग्मा तथा लावा में क्या अंतर होता है। देखते हैं बच्चों क्या है अंतर मैग्मा तथा लावा में। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है धरातल के नीचे तरल व
पिघली अवस्था में लाल रंग के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे मैग्मा कहते हैं। किसे मैग्मा कहते हैं? धरातल के नीचे जो है तरल व पिघली अवस्था में जो लाल रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है उसको मैग्मा कहा जाता है। लावा में बच्चों बताया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो इसके जमाव को लावा कहा जाता है। आगे बच्चों बताया गया है, दूसरा पॉइंट बताया गया मैग्मा में, इससे धरातल के नीचे पातालीय शैलों का निर्माण होता है। लावा में बताया गया बच्चों, इससे धरातल के ऊपर ज्वालामुखी शैलों का निर्माण होता है। तीसरी बात कही गई है, इससे धरातल के नीचे, मैग्मा बताया गया, इससे धरातल के नीचे बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैगोलिथ, सिल व डाइक जैसी अंतर्वेदी आकृतियों का निर्माण होता है। इसके बारे में बच्चों हमने जो है आपको पिछले टॉपिक में अच्छे से बताया था। लावा बच्चों देख लेते हैं, इससे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे होता है लावा है आपका, पठार है, सिंडर है, शंकु है, लावा शील्ड है, कॉल्डेरा आदि का निर्माण होता है। इस तरह से बच्चों आपने देख लिया मैग्मा तथा लावा में अंतर, फिर आपने देखा भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर में अंतर, और इससे पहले आपने देखा था पृथ्वी में कंपन का कारण और अंधेर तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।